हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के डेट में। यहाँ पे देखा जाए तो आखिरी दिन कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ की डे 4 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कैसी आपको देखने को मिल रही। साथ साथ इस आईपीओ ने जिस तरीके की जैसी डाटा आखिरी दिन दिखाते हुए देखने को मिली है, यदि इस आईपीओ में अलॉटमेंट आपको मिल जाती है तो लगभग प्रॉफिट होने की चांस और पॉसिबिलिटी जीएमपी के अकॉर्डिंग किस तरीके से कैसे देखने को मिल रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को इन तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। जो नए फैमिली मेंबर्स जुड़ रहे हैं मैं उनको बताते चलूँ कि आईपीओ 29 ऑफ दिसंबर से ओपन हुई थी। पिछले वीक ये आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिला था और इस वीक की बात करें तो इस आईपीओ में जनरली आपके पास 3 दिन था अप्लाई करने के लिए। 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी। आज की बात करें तो इस आईपीओ की आखिरी दिन थी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो आखिरी दिन काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। इस आईपीओ में यदि आपने कट ऑफ प्राइस 75 रुपीज़ सेलेक्ट किया होगा, लगभग 1600 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय आपने सेलेक्ट की होगी, तो ही जाकर इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। और इस कंपनी के बारे में बात करें हम लोग तो लगभग इस कंपनी की इशू साइज की बात करते हैं तो लगभग 36.60 करोड़ की इशू साइज देखने को मिली। इस 36.60 करोड़ की इशू साइज में यदि हम लोग देखें तो लगभग 25.35 करोड़ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रेश इशू जो कि कंपनी के पास जाएगी। 11.25 करोड़ की बात करें तो कंपनी की प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने कुछ स्टेक को डायलूट कर रहे हैं उनके पास से पैसे जाते हुए देखने को मिलेगा। वैसे तो इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे जो इस कंपनी की इशू साइज है लगभग 36.5 करोड़ की। इसमें से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी आपको इंक्लूड हो जाते हैं। साथ साथ 35% शेयर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को रिटेलर्स के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। 15% एनआई कैटेगरी के पास एक कंपनी के शेयर जाते हुए देखने को मिलेगा। इसकी लिस्टिंग की बात करें तो एनएसई एसएमई पर एक कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। बुक में बिल्ड इस आईपीओ है। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के यदि आपने अप्लाई कर रखा है तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 4 जनवरी आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कल के डेट में ही आपको मिल जाएगी। यानी कि आप लोगों को इसके अलॉटमेंट स्टेटस के रिगार्डिंग जब भी किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आएगी तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर दिए जाएंगे। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाती है तो 5 जनवरी की बात करें तो डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। नहीं मिलते तो 5 जनवरी को ही आपके पैसे रिफंड भी कर दिए जाएंगे। वैसे इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे 8 जनवरी कंपनी की लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर होते हुए देखने को मिलेगी। और इस आईपीओ यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस आईपीओ मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 1,20,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। मिनिमम या मैक्सिमम एक डीमेट अकाउंट से एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाले इस तरीके के बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें, इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है प्री आईपीओ से पहले 99.99% थी, वो आईपीओ आने के बाद 72.95% रहने वाली है। यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी पे अच्छी आईपीओ का आने के बाद भी रहने वाली है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो आज के डेट में आज इस आईपीओ में आखिरी दिन था अप्लाई करने के लिए, लेकिन देखा जाए तो 28 दिसंबर को ही लगभग 13,34,000 इक्विटी ऑफ शेयर एंकर इन्वेस्टर को ऑफर किया गया था। 13,34,000 इक्विटी ऑफ शेयर एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। लगभग 10 करोड़ की वैल्यू की शेयर 13,34,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट की जा चुकी है। वहीं यदि हम लोग मार्केट मेकर्स की बात करें, यानी कि आप लोगों को जो कंपनी की आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं उनको यहाँ पे जो फी दी गई है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 2,40,000 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे इनको ऑफर किया गया था। इनके द्वारा यहाँ पे 1.84 करोड़ की वैल्यू की शेयर ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट की जा चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है तो 92.62 टाइम्स, लगभग 93 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। लगभग 9,82,000 इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में 9,09,92,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिली है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग तो यहाँ पे जो बोली लगी है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आपको क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में जो बोली लगी है 682 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ लगभग 93 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। वहीं यदि हम लोग एनआई कैटेगरी की बात करें तो एनआई कैटेगरी में लगभग 847 गुना, लगभग 847.88 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो लगभग ये आईपीओ 4,425 करोड़ की बोली लगने की वजह से आपको एनआई कैटेगरी में
48 गुना लगभग आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग देखा जाए तो कितने इक्विटी ऑफ शेयर एनआईए कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखी गई थी, तो 9,96,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था। उसके अगेंस्ट में 59 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। 6,96,000 इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में 59 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिली है। वैसे भी यदि हम लोग बात करें रिटेलर्स कैटेगरी की, तो रिटेलर्स कैटेगरी में 375 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग देखा जाए तो रिटेलर्स कैटेगरी में 16,24,000 इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में बोली लगने की वजह से 60 करोड़ 94 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की यहाँ पर बोली लगते हुए देखने को मिला है। लगभग रिटेलर्स ने इस आईपीओ में जो पैसे की बोली लगाई है उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग 4,570 करोड़ की बोली लगने की वजह से इतने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो वैसे भी यदि हम लोग देखें इस आईपीओ के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग जो एनआई टोटल कैटेगरी को मिलाकर यदि हम लोग बात करें तो 390 गुना लगभग 390.75 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। लगभग कर सकते हैं 391 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 33 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में 129 करोड़ की इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला। लगभग 9,679 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी आईपीओ के रिस्पॉन्स को यदि हम लोग स्टडी करते हैं तो पहले दिन ही इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिली थी। देख सकते हैं पहले दिन ही आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद भी पहले दिन की जो मोमेंटम थी और दूसरे दिन इन दोनों कैटेगरी में आपको देखने को मिली। तीसरे दिन की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों कैटेगरी में आपको उसी तरीके के मोमेंटम के साथ एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिला। इसी कारण से आईपीओ तीसरे दिन में 141 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला और चौथे दिन की समाप्ति के बाद 390 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। हाल ही में देखा जाए तो पिछले वीक जो आईपीओ की क्लोजिंग डेट थी, आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में बात करें तो उस आईपीओ को भी रिकॉर्ड इस आईपीओ ने ब्रेक करते हुए देखने को मिली है। एचआरएच नेक्स्ट सर्विस आईपीओ की भी आईपीओ की जो नंबर ऑफ टाइम्स जो जितने सब्सक्राइब हुई थी उस आईपीओ की भी जो टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर में रिकॉर्ड ब्रेक की करी है इस कंपनी ने। और एमसीपीएल की बात करें तो इस आईपीओ की भी जो नंबर्स है उस नंबर्स को रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए आईपीओ देखने को मिली है। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे ये कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए देखने को मिली। ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ के रिलेटेड यदि हम लोग बात करें, आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट आपको मिलते हैं तो काफ़ी अच्छे पैसे बनने की चांस और पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से जैसे लिस्टिंग हो रही है कई सारे ऐसे भी आईपीओ की आज ही की डेट में बालाजी वैल्यू कंपोनेंट्स की जो लिस्टिंग थी ग्रे मार्केट पे 50% पे था और उसकी लिस्टिंग 90% पे हुई है और लगभग देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 99% की आपको लिस्टिंग डे पे ही रिटर्न्स देती हुई देखने को मिल चुकी है। बात करें हम लोग कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में, तो कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ के यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 60 रुपीज़ के अराउंड इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी। लगभग 80% तक की प्रॉफिट आईपीओ देती हुई देखने को मिल सकती है। एक प्लॉट पे लगभग 96,000 की प्रॉफिट, यानी कि 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 96,000 की प्रॉफिट आईपीओ बनाकर दे सकती है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। इस आईपीओ को रिलेटेड टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोग अपडेट मिल पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।